हत्या, लूट, रंगदारी और खौफ का दूसरा नाम है कैलाश मांझू। मैं हूं अंकुश जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं सच बेधड़क का स्पेशल शो मैं हूं खलनायक। तो कैलाश मांझू आज भले ही जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक संपन्न परिवार का लड़का बन गया क्राइम की दुनिया का बादशाह। कैलाश मांझू सिर्फ मैट्रिक पास है, लेकिन उसने जुर्म ऐसे किए कि जैसे उसने अपराध की दुनिया में पीएचडी कर रखी हो। एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर जुर्म की दुनिया में आया, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे उसने पढ़ाई को त्याग दिया और जुर्म को अपना लिया। नाम कैलाश मांझू, पहचान गैंगस्टर, पता सलाखों के पीछे, पेशा हत्या, लूट, रंगदारी, सपना दहशत का साम्राज्य कायम करना। कैलाश मांझू का जन्म जोधपुर के भाटेलाई पुरोहितान गांव में हुआ। कैलाश का परिवार एक संपन्न परिवार था। वह घर में सबसे लाडला था क्योंकि कैलाश सबसे छोटा था। पिता सरपंच रहे तो गांव में परिवार का अच्छा रुतबा भी था, लिहाजा परिवार में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं थी। कैलाश मांझू के 4 भाई हैं, जवरा राम, सही राम, खेता राम और बंशीलाल। कैलाश ने पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन साल 2000 में 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद बड़े भाई बंशीलाल की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। साल 2003 में कैलाश अहमदाबाद से अपने गांव आया। अहमदाबाद से आने के बाद एक झगड़ा होता है। कैलाश मांझू के मामा रामलाल के साथ तेजाराम नाम के युवक ने मारपीट कर दी। इसका बदला लेने के लिए कैलाश ने दोस्त दिनेश मांझू और पूरा राम काकड़ के साथ मिलकर तेजाराम के हाथ पैर तोड़ दिए। इस मामले में जोधपुर के बासनी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। ये वो पहली एफआईआर थी जो कैलाश मांझू पर दर्ज हुई और इसके बाद इन एफआईआर का सिलसिला बढ़ता चला गया, जो अब तक 40 से ज्यादा हो गया है। कैलाश मांझू इस वारदात के बाद भागकर गुजरात चला गया, लेकिन इसी बीच उसे सूचना मिली कि उसके मामा के लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट हुई है। इसका बदला लेने के लिए वो फिर जोधपुर आया और उस युवक के भी हाथ पैर तोड़ दिए। एक ही साल में हाथ पैर तोड़ने की एक जैसी घटनाओं ने कैलाश मांझू को पुलिस की नजरों में ला दिया। कैलाश मांझू के खिलाफ लोहावट थाने में दूसरी हत्या के प्रयास के मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने कैलाश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब कैलाश मांझू पुलिस की नजरों में आने लगा था। अपराध की राह पर अब शायद उसको भी मजा आने लगा था। अभी तक कैलाश मांझू छोटे मोटे अपराधों में कई बार जेल जा चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस छूट भी जाता था। इस दौरान जेल में उसकी कुख्यात बदमाशों से मुलाकात हुई और उसने कैलाश को क्राइम की किताब के अलग अलग कई हथकंडे सिखाए। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के पिता, जो खुद सरपंच थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा अपराध की राह को छोड़कर सियासत की राह पर आगे बढ़े, लेकिन कैलाश ने जो व्यापार की राह चुनी थी वो अब अपराध तक पहुंच गई। अब अपराध के रास्ते पर कैलाश आगे बढ़ता है और खौफ फैलाता है और फिर बनता है हिस्ट्री शीटर, और ऐसा हिस्ट्री शीटर जिस पर पुलिस रखती है 1 लाख का इनाम।
कैलाश मांझू अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था और इस राह पर उसके भरोसेमंद आदमियों में शुमार था दिनेश मांझू। वो दिनेश मांझू जो कैलाश मांझू के लिए गैंग तैयार कर रहा था, उसके लिए दहशत फैला रहा था, उसके मंसूबों का हिसाब रखता था और उसके सभी मंसूबों को पूरा भी करता था। और इसी बात से उसके पिता डर रहे थे। कैलाश मांझू के पिता ने उसको न्योता दिया सरपंच बनने का और फिर क्या था, कैलाश मांझू उतर पड़ा सरपंच की दौड़ में। राजनीति और अपराध की जुगलबंदी ऐसी है जो इंसान को बहुत ही ताकतवर बना देती है और कैलाश इस बात को बेहद अच्छी तरीके से जानता था और यहीं से कैलाश ने सरपंच का चुनाव लड़ा। किस्मत भी कैलाश मांझू के साथ थी। कैलाश सरपंच का चुनाव जीत गया, लेकिन जिसने जुर्म की दुनिया को अपना बना लिया हो वह शराफत की जिंदगी कैसे जी सकता है। इसी सोच के चलते कैलाश ने सरपंच की कुर्सी की आड़ में आपराधिक वारदातें करना शुरू कर दिया। तो यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैलाश मांझू की आगे की कहानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सच में धड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। तो कैलाश मांझू सरपंच की कुर्सी की आड़ में अपराध करता है और फिर उसकी जिंदगी में अचानक बदलाव आते हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। यानी कि उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिससे वो शादी करता है और फिर एक बेटी पैदा होती है और फिर कैसे उसका जीवन बदलता है, चलिए आपको दिखाते हैं। कैलाश मांझू ने अपराध की राह में कई दोस्त बनाए जिनसे वो बहुत प्रभावित था। इसमें सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। जिस वक्त कैलाश मांझू जेल में सजा काट रहा था, उस दौरान कैलाश की दोस्ती गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई और जैसे ही कैलाश मांझू सरपंच बना तो उसने अपराध करने का नया तरीका निकाल लिया। 2017 में लॉरेंस के साथ मिलकर जोधपुर में रंगदारी और फिरौती का नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। जोधपुर के टॉप बिजनेसमैन और रसूखदारों की लिस्ट लॉरेंस को भेजी। फिरौती मांगने का प्लान बनाया। किसी भी बिजनेसमैन के धमकाने और उससे फिरौती की डिमांड करने से लेकर फायरिंग तक की प्लानिंग भी कैलाश करता था। धीरे धीरे कैलाश की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। कैलाश की संपत्ति तो बढ़ रही थी, लेकिन वो सीधे किसी अपराध में शामिल नहीं हो रहा था। परिवार को लगा कि वो सुधर रहा था, लेकिन तभी कैलाश मांझू के राइट हैंड दिनेश मांझू ने संजय गुर्जर, सुनील सारण, विजय पूनिया, मोहन राम खुरेरी और ओम प्रकाश के साथ मिलकर बदमाश प्रहलाद सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, लेकिन इस केस में कैलाश मांझू का कोई नाम नहीं आया। अपने खास साथी दिनेश मांझू और अन्य साथियों को जेल जाने पर कैलाश ने कुछ दिनों के लिए अपनी गैंग की घटनाओं पर रोक लगा दी। ये वो वक्त था जब कैलाश मांझू के सभी साथी जेल में बंद थे और कैलाश मांझू को उसके घर वालों ने सलाह दी घर बसाने की। फिर दिन आया 9 मार्च 2007 जब कैलाश मांझू ने शादी की प्रियंका से और प्रियंका से शादी के कुछ ही दिन बाद कैलाश मांझू के घर में लक्ष्मी और खुशी की प्राप्ति होती है। कैलाश मांझू को पुत्री का जन्म होता है और फिर क्या था, अपराध की दुनिया का इतिहास रहा है कि जब एक गैंगस्टर हल्का पड़ता है तो दूसरे गैंगस्टर का जन्म होता है और फिर जन्म हुआ विक्रम सिंह नांदिया का।
इस कहानी को समझने के लिए मार्च 2018 में जाना होगा। मार्च 2018 में दिनेश बंबानी पर 17 राउंड फायर हुए। ये वारदात जोधपुर के शास्त्री नगर में एक मॉल के पास हुई। एक गोली बंबानी के पांव में लगी, लेकिन बंबानी बच निकला। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त विक्रम सिंह नांदिया भी उनके साथ मौजूद था। विक्रम ने ही बंबानी को बचाया था। मांजू ने बाद में भी बंबानी को सट्टा कारोबार से जुड़े करोड़ों के लेन देन मामले में धमकाया। इसी से दोनों की दुश्मनी बढ़ती गई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने की फिराक में थे। नांदिया गैंग ने मांजू पर हमले के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसका मारवाड़ के इलाके में कोई ताल्लुक न हो। इसके लिए चयन हुआ भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले राजू फौजी का। पुलिस जवानों की हत्या के बाद राजू फौजी जोधपुर में ही फरारी काट रहा था। विक्रम नांदिया गैंग ने 80 लाख की सुपारी दी, लेकिन राजू फौजी किसी भी तरह का एक्शन लेता उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बड़ी गैंगवार को रोक दिया। लेकिन जब राजू फौजी को इस बात का पता चला कि कैलाश मांजू की हत्या के लिए विक्रम सिंह नांदिया ने सुपारी दी थी, तो मांजू गैंग ने विक्रम को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाना शुरू किया। अब इसी गैंगवार में दिनेश मांजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश मांजू की हत्या की खबर जब कैलाश को पता चली तो कैलाश को इस घटना ने पूरी तरह तोड़ दिया। अब कैलाश मांजू की गैंग विक्रम नांदिया का सफाया करने की ठान चुकी थी। दिनेश मांजू की मौत के बाद कैलाश बहुत ही आक्रामक हो चुका था और इसके लिए वो किसी भी हाल में विक्रम सिंह को मौत के घाट उतारना चाहता था, जिसके लिए कैलाश ने योजनाएं बनाई और इसकी जिम्मेदारी दी। इसकी जिम्मेदारी उसने दिनेश के भाई को दी जिसका नाम था राकेश मांजू, और साथ में जिम्मेदारी उठाई ओम प्रकाश ने। तो चलिए इस खूनी संघर्ष का अंजाम क्या हुआ आपको दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सच में धड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। तो विक्रम सिंह नांदिया से बदला लेने का समय आ चुका था। कैलाश मांजू की पूरी गैंग तैयारी में थी। दिन भी तय कर लिया गया और उस दिन गोलियां भी चली। तो देखते हैं इस खूनी संघर्ष का अंजाम क्या हुआ। बदले की आग में जल रहे कैलाश मांजू ने तय किया कि विक्रम सिंह नांदिया की हत्या शिवरात्रि के दिन की जाएगी, क्योंकि विक्रम सिंह खुद को शिव भक्त मानता था और कैलाश मांजू को लगता था कि विक्रम सिंह किसी भी सूरत में शिव मंदिर जरूर जाएगा। ऐसे में गैंग के सभी लोग शिवरात्रि का इंतजार करने लगे। लेकिन इस प्लान में यह भी तय किया गया कि जब कैलाश मांजू जेल में होगा तब इस वारदात को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश मांजू की हत्या में पुलिस के पास विक्रम सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो विक्रम सिंह की हत्या में भी कैलाश मांजू का नाम ना आए। और तभी एक मुकदमे में पुलिस ने कैलाश मांजू को गिरफ्तार कर लिया और उसे हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। अब कैलाश की गैंग के सदस्यों को इंतजार था शिवरात्रि का। तारीख 11 मार्च 2021, दिन महाशिवरात्रि का। इस दिन विक्रम सिंह शिव मंदिर के लिए रवाना होता है। गाड़ी डालीबाई चौराहे पर पहुंचती है। प्रसाद लेने के लिए कार से विक्रम सिंह खुद उतरता है। और फिर क्या था, कैलाश मांजू का इंतजार कर रहे शूटर्स विक्रम सिंह पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं।
अब इसे संयोग कहें, शिवरात्रि पर शिव का आशीर्वाद कहें, या विक्रम सिंह की किस्मत कि पेट में गोली लगने के बावजूद विक्रम सिंह बच जाता है और कुछ ही दिन में अस्पताल से विक्रम सिंह को छुट्टी मिल जाती है। विक्रम नांदिया जिंदा था, कैलाश मांजू का बदला अधूरा था। राजू फौजी भी अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, तो लॉरेंस बिश्नोई का हाथ कैलाश मांजू के साथ था। अब कैलाश मांजू जमानत पर बाहर आया, लेकिन अब कैलाश को यह एहसास हो गया था कि विक्रम नांदिया बहुत मजबूत हो चुका है। विक्रम से टकराना आसान नहीं है, और दूसरी तरफ कैलाश मांजू गैंग के अधिकतर गुर्गे सलाखों में बंद थे। कैलाश को अपने परिवार का डर सताने लगा। उसे अपनी पत्नी और बेटी की चिंता होने लगी। इन सब हालातों को देखते हुए कैलाश अपने परिवार के साथ देश छोड़कर नेपाल चला गया। नेपाल में रहते समय कैलाश मांजू 16 नवंबर 2018 को सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए काठमांडू से फ्लाइट में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से वॉल्वो में जयपुर आया। इस दौरान कैलाश के घर से फोन आया। कैलाश को बताया गया कि उसके पिता की मौत हो गई है। कैलाश ने फैसला किया कि वह पिता के अंतिम संस्कार में जाएगा। पुलिस को भी पूरा भरोसा था कि कैलाश पिता के अंतिम संस्कार में जरूर आएगा। पुलिस ने गांव में पहले से ही नाकाबंदी कर दी। हुआ भी ऐसा ही। कैलाश मांजू गांव पहुंचा। शाम 4 बजे अंतिम यात्रा निकली और इसके बाद कैलाश मांजू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद पैरोल पर बाहर आते ही वह फिर से फरार हो गया। तो कैलाश मांजू अब फिर से फरार चल रहा था और पुलिस उसे पकड़ने के सारे जतन कर रही थी, मगर कैलाश मांजू का कुछ अता पता नहीं था। आखिरकार दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को सफलता हाथ लगी और 8 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कैलाश मांजू को विदेश भागा हुआ मान चुकी थी। पुलिस को कैलाश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गैंगस्टर कैलाश मांजू पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख की गई तो दिल्ली पुलिस के साथ ही देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। मांजू का नाम गैंगस्टर की टेरर फंडिंग और पाकिस्तान से अवैध हथियार सप्लाई में भी सामने आया था। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने कैलाश को रडार पर ले लिया था। कैलाश मांजू नेपाल में नहीं बल्कि लंबे समय से दिल्ली में एक प्राइम लोकेशन पर लग्जरी फ्लैट में फरारी काट रहा था। दिल्ली एनसीआर में उसका मूवमेंट रहता था। वह यहाँ से गुजरात और कर्नाटक सहित देश के अलग अलग स्टेट में बेखौफ होकर आ जा रहा था। कैलाश मांजू के पल पल की अपडेट दिल्ली की स्पेशल टीम को थी। मांजू को पकड़ने के लिए मुखबिर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। सूचना मिली कि गैंगस्टर मांजू दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज के पास एक फ्लैट में किसी से मिलने आया हुआ है। यहाँ वो किसी से डील करने वाला है। यह इंफॉर्मेशन मिलते ही काउंटर इंटेलिजेंस टीम के एसीपी राहुल विक्रम के नेतृत्व में पुलिस टीम करनी सिंह शूटिंग रेंज एरिया में पहुंची। बिल्डिंग और फ्लैट नंबर की लोकेशन को कंफर्म किया गया। तभी पुलिस के पोजीशन लेने से पहले ही कैलाश मांजू फ्लैट से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में प्लान बी के तहत मेन रोड पर उसे काबू करने के लिए घेराव किया। मांजू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे इस तरह से पुलिस ने घेर लिया है। जैसे ही कैलाश मांजू किसी डील के लिए चलते एक व्यक्ति से मिलने जा रहा था, तभी टीम ने उसे दबोच लिया।
ये थी हमारी आज के खलनायक कैलाश मांझू की कहानी। गैंगस्टर चाहे कितना भी खूंखार हो, कोई भी हो, खतरनाक हो, उसका इंसाफ जेल की सलाखें करती है, सजा करती है या फिर गोली करती है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए खलनायक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।